नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है खास खबर का। खबर गिरडी से है, जहां जिले के मटरूका पंचायत से एक खास खबर सामने आई है, जहां एक 15 वर्षीय बालिका को अपने रिश्तेदारों द्वारा शादी कराने की तैयारी की जा रही थी। शादी की तारीख 15 फरवरी तय की गई थी, लेकिन इस पर गिरिडीह चाइल्ड लाइन को 198 पर गुप्त सूचना मिली और तत्परता से 14 फरवरी की रात को चाइल्ड लाइन की जिला कोऑर्डिनेटर सुनीता कुमारी और उनकी टीम के सहायक प्रभु वर्मा के साथ मिलकर गिरिडीह मुफस्सिल थाना पुलिस के सहयोग से बालिका का रेस्क्यू किया गया। 15 फरवरी को बच्ची का चाइल्ड लाइन कार्यालय में लाया गया, जहां पंचायत सचिव प्रियंका कुमारी, बाल विवाह निदेशक पदाधिकारी और अन्य पंचायत सदस्य की उपस्थिति में सभी कागजी कार्यवाही पूरी की गई। इसके बाद बालिका को CWC के समक्ष पेश किया गया और रविवार को उसे बाल सुधागृह देवघर भेज दिया गया। इस घटना को लेकर प्रियंका कुमारी, मटरूका पंचायत सचिव, गिरिडीह BDO गणेश रजक और सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन की फाउंडर शिल्पी कुमारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और जानकारी साझा की। इस कदम समाज में बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने और बालिकाओं के अधिकारों को सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। सर, आपके प्रखंड क्षेत्र में लगातार 2 बाल विवाह से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, तो सर आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे अभी? देखिए, 2 जगह से सूचना आई है। एक गढ़रवाली मटरूका पंचायत से सूचना मिली है कि वहाँ पर बाल विवाह के मामले पाए गए हैं। तो इस संबंध में प्रखंड स्तर पर बाल विवाह प्रतिशत पदाधिकारी होने के नाते देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो इसका जांच करवा लेते हैं कि मामला क्या है, और उसके बाद जो नियम संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी, तो सर भारत सरकार इस विषय पर इतनी गंभीरता से कार्य भी कर रही है और दिसंबर के महीने में एक अभियान का शुरुआत भी किया गया था समाहरणालय सभा कक्ष में, जिसका उद्घाटन माननीय अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया था। तो फिर भी हमारा गिरिडीह में इस तरह का मामला जो आ रहा है, तो इसको सर कैसे हम लोग इसको गंभीरता से कैसे लेंगे सर? देखिए, इस क्षेत्र में हम लोग भी पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, और ये कुछ एक मामले में एक आध केस उस तरह से आता है। हालांकि अब ये धीरे धीरे बहुत कम हो गया है, फिर भी हम लोग सभी को संदेश देना चाहते हैं कि कम उम्र में जो ये बाल विवाह लोग करते हैं, धीरे धीरे इसको पूरी तरह से बंद किया जाए। और बाकी है कि जो उम्र सीमा होता है विवाह का, उसके बाद भी करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोग का प्रयास रहता है कि लोगों को इसी हिसाब से लोगों को जागरूक करें, और समय जब विवाह का हो जाए उसके बाद हम शादी करें। जी सर, अगर आंकड़ों की बात करें तो हमारा गिरिडीह सर बाल विवाह के मामले में पूरे झारखंड में 1 नंबर पे आता है। तो इसको सर हम लोग कैसे सुधार करें सर? इस पर क्या आप पहल करना चाहेंगे? सबसे पहले नैतिक और शैक्षणिक जागरूकता की आवश्यकता है। हमारे पंचायत स्तर पर जो जनप्रतिनिधिगण हैं, जो पदाधिकारी कर्मचारीगण हैं, तो उन लोग से विशेष जागरूकता अभियान या नुक्कड़ नाटक हर तरह से लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि इस क्षेत्र में लोग बढ़ चढ़ के जागरूकता फैलाएं, ताकि ये धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो। पूरी तरह से अगर देखा जाए सर, तो खासकर पंचायत स्तर पे जो मुखिया हैं, पंचायत सचिव हैं, इनकी क्या जिम्मेवारी है अपने पंचायत क्षेत्र में? पंचायत क्षेत्र में सबकी जवाबदेही समान होती है, और इसमें ये भी कहना चाहेंगे कि उन लोग को सतर्क रह के, और जैसे सूचना मिलती है अपने से ऊपर के पदाधिकारी को सूचित करते समय पे, ताकि इसको हम लोग रुकवा सकें। और दूसरी बात है कि एक आम नागरिक का भी एक दायित्व बनता है कि यदि इस तरह की कहीं से कोई सूचना मिलती है तो उसको समय पर यदि सूचित करें तो उसको हम लोग रुकवा सकें। जी सर, थैंक यू सर। जी मैडम, आज रविवार के दिन गिरिडीह के मटरूका पंचायत से भी एक बाल विवाह का मामला आया है जी। तो क्या इसमें आप लोग कदम उठा रहे हैं अभी? आज जैसे ही हम लोगों को पता चला, हमारे पास 1098 चाइल्ड लाइन में कॉल आया। सुबह हम लोगों ने 8 बजे सुबह बच्ची को रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करके चूँकि शादी आज ही थी तो बच्ची को छोड़ना उचित नहीं था। बच्ची के परिजन भी आए थे, लेकिन छोड़ना उसे उचित नहीं था, इसलिए बच्ची को आज हम लोगों ने देवघर बाल गृह में आवासित करने हेतु भेज दिया है। तो
कितनी एज रही होगी इस बच्चे की जो आज जिसकी रेस्क्यू हुई है? आज जो बच्ची हमारे पास आई थी उसकी उम्र लगभग 15 साल थी। लगभग मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बच्ची को अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पाई क्योंकि बच्ची पढ़ी ही नहीं थी। बच्ची बचपन से कभी स्कूल गई ही नहीं थी, पढ़ाई नहीं की है? नहीं पढ़ाई ही नहीं की थी। तो लगभग 15 साल उम्र था उसका। मतलब आधार से ये प्रमाणित हुआ कि आधार को तो हम लोग नहीं मानते हैं, मतलब एज डिटर्मिनेशन में हम लोग आधार को नहीं मानते हैं। लेकिन चूंकि आज तुरंत हम लोग को रेस्क्यू करना था और बच्ची को बालगृह भेजना था और बच्ची देखने से ही हम लोग को समझ में आ रही थी कि बहुत कम एज की थी, तो इसलिए हम लोगों ने उसे आज भेज दिया है। फिर हम लोग मेडिकल करवाएंगे और उसका एक्चुअल एज क्या है वो हम लोग डिटरमाइन करेंगे फिर। तो ये जो आज जो रेस्क्यू किया गया है जी, तो इसमें क्या इस बच्ची को भी आप लोग स्पॉन्सरशिप से जोड़ने जा रहे हैं क्या? जी, बच्ची की स्थिति देख करके ये समझ में आ रहा था कि बच्ची के फादर नहीं थे और बच्ची आर्थिक अभाव के कारण ही बाल विवाह के मैटर में जा रही थी। क्योंकि उसकी माँ ने मुझसे एक बात की, जब मैंने काउंसलिंग की बच्ची की और माँ से भी बात की, तो माँ ने ये कहा कि हम बहुत गरीब हैं, अगर इसकी शादी नहीं करेंगे तो फिर बाद में हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि माँ का भी एज बहुत ज़्यादा हो गया था, देख के ही समझ में आ रहा था माँ का एज बहुत ज़्यादा हो गया था और फादर थे नहीं। तो उस कंडीशन में मैंने कहा कि ठीक है, हम आपका होम वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं घर का क्या कंडीशन है। अगर लग रहा है कि नहीं बच्ची की फिर वही मतलब बच्ची फिर बाल विवाह में जा सकती है आर्थिक अभाव के कारण, तो फिर हम लोग बच्ची को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ देंगे। जी, तो मैडम ये लगातार 2 बार मामला एकदम सटा हुआ आ गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे गिरिडीह जिला के लोगों को? शादियों के सीजन में तो बाल विवाह के मैटर हमारे पास बहुत आ रहे हैं, जो कि बहुत चिंता की बात है, हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। तो मेरा तो गिरिडीह वासियों से यह अपील होगा कि आप लोग आगे आएँ और हमारा साथ दें, क्योंकि हम फील्ड में जा कर के हमें वो चीज़ नहीं पता चल पाता है जो कि फील्ड में रहने वाले लोगों को पता चलता है कि यहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ बाल विवाह हो रहा है, कहाँ ट्रैफिकिंग हो रहा है। तो ये सब चीज़ सारा कुछ पता होता है। तो मैं यही बोलूँगी हर पंचायत के मुखिया से, पंचायत सेवक से, मीडिया वालों से कि कहीं से भी ज़रा सा भी अगर आप लोगों को पता चलता है कि कहीं बाल विवाह हो रहा है तो फिर आप लोग आकर के इसकी जानकारी हमें दें, हम तुरंत संज्ञान लेंगे मामले को। क्योंकि केवल ये बाल विवाह नहीं है, इसमें तो बहुत से मैटर्स ऐसे देखे गए हैं कि जिसमें बाहर से लोग आ रहे हैं और बच्चियों को यहाँ से बेचा जा रहा है। वो राजस्थान के हैं, यूपी के हैं, बच्चियों को 20-30 हज़ार में बेचा जा रहा है शादी के नाम पे, जिसके परिवार वालों को ये भी पता नहीं है कि मैं बच्चियों को कहाँ भेज रहा हूँ, किसके घर भेज रहा हूँ। तो ये सब चीज़ अब रोकना होगा। तो मेरा अपील होगा सबसे कि हमारी मदद करें। कहीं से भी कोई भी सूचना अगर मिलती है तो तुरंत CWC को, तुरंत DCPO यूनिट को, तुरंत चाइल्ड लाइन को 1098 पे कॉल करें। और आप जो कॉल हमें करेंगे 1098 पे, तो ये गोपनीय रखी जाएगी, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम लोग तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। तो ये जो मामला है आज वाला मैडम जी, ये मटरूखा पंचायत का जी, इसके बारे में एक ये भी पता चला है कि ये जो लड़की है काफी आर्थिक रूप से गरीब थी, इसके पिता भी नहीं है, इसकी माँ किन्हीं के घर पे दाई का काम करती है और खुद ये लड़की भी किसी के घर में दाई का काम करती है। तो ये क्या है इसमें सच्चाई, आपको कुछ है इसकी जानकारी है? अभी जब मैंने बात की बच्ची से, बच्ची की माँ से, तो ये समझ में आया कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है बच्ची की। तो हम करवाते हैं वेरिफिकेशन इसका, और फादर भी नहीं है इसके। तो अगर बच्ची इतनी बाल विवाह में जा रही है, जैसा आपने कहा कि दूसरे के घर काम कर रही है, तो चाइल्ड लेबर में जा रही है, तो फिर हम इस चीज़ को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। हम इसे आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ इसे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, आप मटरूखा पंचायत की पंचायत सचिव हैं और आपके पंचायत क्षेत्र में एक बाल विवाह का कुछ सूचना प्राप्त हुआ है और बच्चे की कस्टडी भी हुई है गिरिडीह बाल कल्याण समिति के द्वारा। तो क्या है यह मामला, कुछ बताएंगे? जी, ग्राम पंचायत मटरूखा में एक बच्ची का हम लोगों को सूचना प्राप्त हुआ कि मोहनपुर डांडीटी में बाल विवाह कराया जा रहा है। नाबालिग बच्ची है, 15 वर्ष की। उसको चाइल्ड हेल्प लाइन के प्रभु कुमार जी संपर्क किए, हमसे पता चला। हम लोगों ने मतलब मोहनपुर डांडीटी में जाकर बच्चे का रेस्क्यू करवाया है। अभी उसको आगे की प्रक्रिया के बाद कार्य पूरा किया जाएगा, जैसा भी होगा।
जी, तो मतलब कब इसकी शादी होने वाली थी? विवाह तो आज ही होने वाला था, आज का डेट था। आज का था, लेकिन हम लोग कल रात से यानी इसमें लग गए थे। सुबह-सुबह जाकर रेस्क्यू कराया गया है। कहाँ से रेस्क्यू हुआ मैडम? डांडीडीह मोहनपुर। मोहनपुर से। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रियंका कुमारी, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत मटरूखा। जी। लगन का मौसम चालू होते ही गिरिडीह में लगातार दो पंचायत से बाल विवाह का मामला सामने आया है। तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या अपना विचार रखेंगे और क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बात लगन के मौसम की नहीं है। बाल विवाह हमारे समाज के लिए दिनों दिन ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ मामले देखे जा रहे हैं, कुछ अनदेखे से हैं जिन्हें दबा दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में आज से 2 साल पहले भी अगर हम जाते हैं तो ऐसे अभिभावक खुद ही आगे चलकर अपने बच्चों को बाल विवाह करवा रहे हैं और उनकी राय ये होती है कि बच्चे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा उम्र तक घर में रखना सही नहीं होता है। इस वजह से अभिभावक अपनी इच्छा से भी बाल विवाह कर दिया करते थे। पर अभी जो मामले सामने आए हैं करहरबारी और मटरूखा पंचायत के, तो ये सरासर गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं गिरिडीह की जनता से ये अपील करती हूँ कि कहीं भी बाल विवाह के मामले अगर देखे जाते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द मैं गिरिडीह की आम जनता से यह अपील करती हूँ कि कहीं भी किसी भी ग्राम क्षेत्र, पंचायत या प्रखंड में इस तरह के मामले, बाल विवाह के मामले अगर देखे जाते हैं या आप सब देखते हैं तो उन्हें अपने नज़दीकी बाल सुधार गृह हो या फिर अपने पंचायत सचिव हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष इस मामले को जरूर लेकर जाएं। आज के समय में ये मुद्दा ऐसा नहीं रह गया है कि हमारे पास ऐसे मामले हैं और हम उन्हें नज़रअंदाज करें। दूसरी सूचना कि गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इस घटना से ये संदेश मिलता है कि बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं और खिलाफ में जागरूकता बढ़ाना और तत्परता में कदम उठाना आवश्यक है। गिरिडीह प्रशासन और चाइल्ड लाइन की कार्यवाही समाज के लिए एक प्रेरणा है, जिसका बालिकाओं को उनके अधिकारियों की सुरक्षा मिल सके। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।